अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सोनिया सत्ती एंड वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज का व्लॉग इंतहाई अहम है क्योंकि आज जिस टॉपिक पर मैं बात करने जा रही हूँ उसका बराह रास्त ताल्लुक है आम आदमी से, आम पाकिस्तानी से, मेरे से, आप सब से। और ये एक ऐसा मसला है जिसको लेकर हर कोई परेशान दिखाई दे रहा है। हुकूमत खुद इस मसले को लेकर परेशान है, हुकूमत इत्तेहादी अलग तनकीद कर रहे हैं, अवाम, मुआशी तज्ज़ियाकार सबके सब इस मसले को लेकर परेशान दिखाई देते हैं। और वो है बढ़ती महंगाई, जो कि किसी के कंट्रोल में नहीं है और हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती ही जा रही है। अब इस बढ़ती महंगाई की वजूहात क्या हैं? इसके साथ साथ नाज़रीन, आलमी मार्केट के अंदर तेल की कीमतें जो हैं वो अब हो गई हैं कम। हाल ही में पेट्रोल जो कि पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा, तो हुकूमत की जानिब से हम सबको, आवाम को ये बताया गया कि चूंकि आलमी मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, लिहाजा हमारी मजबूरी है कि हमने पाकिस्तान के अंदर भी तेल की कीमतें जो हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी हैं। अब वही आलमी मार्केट जिसकी हुकूमत बात कर रही थी, वहां पर सूरत हाल ये है कि तेल की कीमतें कम हो गई हैं और काफी हद तक कम हो गई हैं। यानी मैं अगर थोड़ा सा फिगर्स आपको बताऊं तो आलमी मंडी में तेल की कीमत तब जब हुकूमत बात कर रही थी कि तुम चूंकि आलमी मार्केट के अंदर कीमतें ज्यादा हैं तो हमें भी बढ़ानी है, और हमने देखा आहिस्ता आहिस्ता करके पेट्रोल बढ़ाया गया, तब तेल की कीमत थी $88 फी बैरल। और आज है, आज के अगर मैं आपको कोट करूं फिगर, तो $67 फी बैरल, यानी $21 फी बैरल का फर्क पड़ा है। $21 फी बैरल जो है वो पेट्रोल प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर कम हुई हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल प्राइसेस बढ़ाई तो गई लेकिन कम नहीं की गई। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में कमी ना करने का फैसला कर लिया है और ये बड़ी कंफर्म खबर है कि पेट्रोल प्राइसेस जो है वो कम नहीं होंगी। अब इसकी वजह मैं आपको बताती हूँ। अब इसकी वजह ये है कि चूंकि हमने IMF की कड़ी शराइत मान ली हैं और IMF हमें ये कहता है कि अगर आपको कर्जा चाहिए, अगर आपने मुल्क चलाने के लिए कर्जा लेना है तो आपको हमारी शराइत माननी पड़ेंगी। और दो काम तो आपने हर सूरत करने, एक ये कि आपने बिजली की जो कीमत है उसको मुसलसल बढ़ाना है, यानी कि अभी बिजली की कीमत हालिया बढ़ी है, आगे मजीद आने वाले दिनों में बिजली की कीमतें आप देखेंगे कि मजीद बढ़ेंगी। और दूसरा, पेट्रोल प्राइसेस जो हैं वो भी, उनकी कीमतों में भी आपने इजाफा करना है। अब चूंकि जैसे मैंने आपको बताया कि आलमी मंडी में जो तेल की प्राइसेस हैं वो डिक्लाइन हो रही हैं, तो इसका जो फायदा है आलमी मार्केट में, चाहे पेट्रोल सस्ता हो जाए, इसका फायदा आम आवाम को नहीं होने वाला। क्योंकि अब हुकूमत ने क्या किया है नाज़रीन, हुकूमत ने पेट्रोल लेवी जो कि एक किस्म का टैक्स होता है पेट्रोल पर, उसको बढ़ा दिया है। पेट्रोलियम लेवी जो कि पहले गवर्नमेंट ले रही थी 9.62 रुपए, अब इसको बढ़ाकर 13.62 रुपए कर दिया गया है। आमतौर पर यही बहस हो रही थी और यही समझा जा रहा था, आम आवाम भी यही समझ रही थी कि शायद ये वक्ती है, चूंकि आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं कोरोना के बाद जो तेजी से सूरत हाल तब्दील हुई है, तो शायद कुछ अरसे की बात है दोबारा से कीमतें जो हैं वो कम कर दी जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। लिहाजा आलमी मंडी में तेल की प्राइस अगर आगे भी कम होती है तो अवाम को इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। और अगर हुकूमत आलमी मंडी की कीमतों को मद्देनजर रखते हुए कम से कम भी इसमें कमी करती तो 6 रुपए पेट्रोल फी लीटर इसमें कमी कर सकती थी। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि चूंकि हम इस वक्त IMF के शिकंजे में मुकम्मल तौर पर जकड़े हुए हैं, IMF की शराइत हमें हर सूरत माननी है। जब IMF हमें कर्ज नहीं देगा तो हमारे लिए मुल्की मामलात को चलाना मुश्किल हो जाएगा। IMF से कर्ज लेना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपको मालूम होगा कि पिछले दिनों IMF की जानिब से IMF के और पाकिस्तान के दरमियान काफ़ी तवील अरसा मुज़ाकरात जारी रहे। IMF कड़ी शराइत दे रहा था, पाकिस्तान वो शराइत मानने को तैयार नहीं था। IMF की जानिब से कहा जा रहा था कि टैक्सेस बढ़ाई जाएं, जिसका ज़ाहिर है अल्टीमेटली बोझ जो है वो आम आवाम पर आना था। हुकूमत ने काफ़ी हद तक कोशिश की, नेगोशिएट करने की कोशिश की कि उन शराइत पर ना जाया जाए, लेकिन ज़ाहिर है चूँकि मुल्की मामलात को चलाना था और इसके लिए कर्ज ज़रूरी था। अगर कर्ज ना लेते तो फिर भी आम आदमी की पहुंच से हर चीज़ दूर हो जाती। अब लिया है तब भी वही सूरत हाल है, लेकिन बहर कुछ टाइम हमारे लिए मुश्किल तो है, आवाम के लिए मुश्किल तो है, लेकिन कहा जाता है कि हर मुश्किल के बाद आसानी ज़रूर आती है। सो मायूस नहीं होना, मैं कोई मायूसी वाली बात नहीं कर रही,
जो रियलिटी है। और चूंकि नाज़रीन IMF से हमें कर्ज भी हर सूरत लेना था और शराइत भी कड़ी थी, अगर हम शराइत ना मानते तो हमें कर्ज ना मिलता, फिर तो हमारे लिए और मुश्किल हो जाती। तो अब IMF ने बहुत कड़ी शराइत के साथ हमें कर्ज दिया है और इसका खमियाजा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता भुगतना पड़ रहा है आम आदमी को, हम सबको, महंगाई की सूरत में। अब जरा महंगाई की अगर मैं बात करूं तो हुकूमत की अपने इदारे शुमारियात की रिपोर्ट है जो कि वो जारी करती है, उसके मुताबिक अक्टूबर 2021 में महंगाई की शरह जो थी वो 9.2 रही, जबकि नवंबर 2020 में, उस वक्त की बात कर रही हूँ जब कोरोना अपने उरूज पर था, ये वबा जो है वो अपने उरूज पर थी, उस वक्त महंगाई बढ़ी थी 8.3 और आज अभी जो हालिया रिपोर्ट आई इसके मुताबिक महंगाई की शरह 9.2% रही, यानी कि मजीद बढ़ी है। अब इदारे शुमारियात की ही रिपोर्ट के मुताबिक आम अशय ज़रूरिया यानी कि आम रूटीन में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, जिसमें ज़ाहिर है दूध, सब्जियां, फल, चीनी, आटा और वो तमाम तर चीज़ें जो कि एक आम आदमी की, गरीब से गरीब आदमी की भी ज़रूरत हैं, तकरीबन 53 आइटम से उनमें 18.1% इजाफा हुआ है। 18.1% वो उन आइटम्स की सिर्फ मैं बात कर रही हूँ जो कि गरीब से गरीब तर आदमी की भी ज़रूरत है, जिनके बगैर ज़ाहिर है हम जिंदगी में आगे बढ़ नहीं सकते, आम खाने पीने की अशिया। अब इसके साथ साथ नाज़रीन होलसेल प्राइसेस इंडेक्स में बताया जा रहा है कि 27% इजाफा हुआ है। खुर्दनी तेल की कीमत में पिछले एक साल में 53.54% इजाफा हुआ है। खुर्दनी तेल का ज़ाहिर है ये भी हम इम्पोर्ट करते हैं और इसमें भी हुकूमत की कोई कोताही नहीं है, क्योंकि आलमी मार्केट के अंदर जो है वो इसकी कीमतें इसी सिनारियों से बढ़ी हैं और चूंकि आलमी मार्केट में कीमत बढ़ी है तो पाकिस्तान में भी इसकी कीमत में होशरुबा इजाफा हुआ है और ये बहुत बड़ा इजाफा है। यानी एक चीज़ आप 100 रुपए की खरीद रहे हैं और अचानक से ये 150 रुपए तक चली जाती है। और तारीख में कभी भी, पूरी आप तारीख उठाकर देख लें, कभी भी इतनी जल्दी जो कीमतें हैं वो किसी चीज़ की बढ़ी नहीं है। अब बिजली की कीमत पर आ जाते हैं। एक साल में फिर बिजली की कीमत में 47.87% इजाफा हुआ है, 87%। पेट्रोल की कीमत में 40.81% इजाफा हुआ है। अद्वियात में 11.76% इजाफा हुआ है और ये बहुत ज़्यादा इजाफा है। और अब यकीन मानिए, आज ये व्लॉग करने का मकसद ये था कि हम आसपास अपने लोगों से मिलते भी हैं, बहुत सारे लोगों को देखते भी हैं, क्योंकि महंगाई एकदम से इतनी बढ़ी है, उस हिसाब से इनकम नहीं बढ़ी। एक मजदूर की जो मजदूरी थी वो उतनी ही है, जो लोग तनख्वाह पर काम कर रहे थे उनकी तनख्वाह इतनी भी है, मेरी बहुत सारे लोग जो तनख्वाहदार तबका है उनकी तनख्वाहों में इजाफा नहीं हुआ, लेकिन महंगाई बढ़ गई है। तो अचानक से ये बोझ इतना ज़्यादा आ गया है कि आम आदमी के लिए मैनेज करना मुश्किल हो गया है। मेरी आप सीरियसली अभी 2 दिन पहले ही एक खातून है, उनसे बात हो रही थी, वो ये कह रही थी कि हम 3 टाइम का खाना बनाते थे, अब हमने 3 का कम करके 2 टाइम कर दिया। और वो ये बता रही थी कि पता नहीं कितना अरसा हो गया कि हम घर में गोश्त नहीं ले। अब गोश्त की कीमतें देखें कहाँ पर पहुंची हुई हैं, तो अवाम बहुत ज़्यादा मुश्किल में है। किरायों में बेइंतहा इजाफा हो गया है चूँकि पेट्रोल बढ़ गया है। और फिर एक चीज़ ये भी है कि आलमी मंडी के अंदर चूँकि कीमतें बढ़ती हैं तो पाकिस्तान के अंदर इसका ज़ाहिर है अल्टीमेटली इफेक्ट तो होता ही है। दूसरा, ये जो माफियाज हैं, ये जो ज़ख़ीरा अंदोज हैं, ये हुकूमत के कंट्रोल से बिल्कुल बाहर है। मिसाल के तौर पर अब मैं अपनी एक एग्जांपल आपको बताऊं कि मुझे भी कभी ग्रॉसरी या कुछ चीज़ें खरीदने का इत्तेफाक होता है। आप यकीन करें हर दुकान के अंदर मुख्तलिफ रेट्स होते हैं। आप फर्ज करें सब्जी, आप एक जगह से सब्जी खरीद रहे हैं, हो सकता है वो आपको 60 रुपए किलो मिले और दूसरी जगह पर आप जाते हैं वही सब्जी आपको 90 रुपए में मिले। अब ये जो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ, ये इंतज़ामिया का जो है वो मुतहर्रिक होना, ये भी हुकूमती नाहली है और इस पर अगर गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती तो फिर गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। हम सबके सब जिम्मेदारी गवर्नमेंट पर भी नहीं डाल सकते, सबके सब जिम्मेदार गवर्नमेंट नहीं है, चूँकि इम्पैक्ट है कुछ पिछली गवर्नमेंट के हवाले से भी हुकूमत बात करती है कि उन्होंने इतने ज़्यादा कर्जे लिए वो हमें अदा करने पड़ रहे हैं। फिर IMF के साथ हमारी अलग मुश्किलात हैं। फिर बैक टू बैक जो गवर्नमेंट लेवल पर बयानात दिए गए हैं उनके भी हमें कुछ ना कुछ जो खमियाजे हैं वो आम आदमी को भुगतने पड़ रहे हैं। तो बहुत सारे मसाइल हैं, सब मसाइल की जिम्मेदारी हम गवर्नमेंट पर भी नहीं डाल सकते, लेकिन किसी हद तक गवर्नमेंट जिम्मेदार है। गवर्नमेंट को समझना होगा कि अवाम बहुत परेशान है। अगर मामलात इसी तरह से चलते रहे तो फिर आम आदमी के लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। ये थे मेरा आज का व्लॉग। पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक